काली हो गई है यार। इसमें बिना बोले तो पापा समझेंगे। तो पत्ता गोभी की डर से ना कुक करते नहीं, कुक करने को। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पूजा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। और अगर वीडियो देख रहे हैं, पसंद करते हैं थोड़ा सा भी और क्या अपना कीमती समय देते हैं, तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा कि क्या बन रहा है। आज बहुत दिनों के बाद बन रहा है हमारे घर में मोमोज। और तैयारी किसने करी? देव और दीक्षा ने, और मैं और दीपू मिलके इसको बेल रहे हैं, भर रहे हैं। तो मिल के काम हो गया है। आज संडे का दिन है, तो ये हुआ कि कुछ बनाया खाया जाए। तो मैंने कहा भैया, मैं वीडियो एडिट करने में लगी हुई थी क्योंकि खाली नहीं थी। मैंने कहा तुम लोग तैयारी करना शुरू करो, तब तक मैं ब्लॉग अपना डाल के फिर मैं बनवाती हूँ। फिर दीक्षा ने सब्जियाँ, दीक्षा देव मिलकर सब्जी अपना काट कूट के तैयार किए। आटा लगाया, देखो आटे में आज जो उसका पानी निकलता है ना, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च का पानी निकलता है, उससे गूंदा है आटे को, ताकि पानी वेस्ट ना हो और हेल्दी रहे थोड़ा सा। क्योंकि और तो सारी चीज़ें हेल्दी ही होती हैं, पर मैदा जो होता है वो थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अपने घर के जो बने शुद्ध खाओ ना, तो हेल्दी ही समझ लो। मैं बेले पड़ी हूँ, बस ख़त्म ही, आटा थोड़ा सा बच गया है। और ये इसमें जब हम सोयाबीन मिला देते हैं ना, तो ये बढ़ जाता है। सिर्फ सब्जियां डालो तो सब्जियां इतनी रहती तो इतनी सी हो जाती, थोड़ी सी, इसीलिए सोयाबीन नहीं डाला। अरे ये हो गया बस। मैं सोची क्या इशारे कर रही दीपू, बस अब बेलना बंद कर दो। तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो सोयाबीन डालूंगी, तो उससे और ज़्यादा बनेंगे। इसलिए ये देखिए बच गया है। बच्चे मोमो खाने में तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि 2-4 कह के खाने के बाद कहेंगे अब नहीं खाना है। जितने हैं खाते जाएंगे। मोमो इतने टेस्टी लगते हैं। मोमो और चाउमीन ये इनके फेवरेट हैं। मुंह में पानी आ जाता है इनका नाम लेते भर से। तो यहाँ पे हो चुका है। दीक्षा उधर स्टीम करने के लिए रखती है और चटनी की तैयारी कर रही हैं। और मैं अब तो मैंने सारे बेल दिए, दीपू ने सारे भरे हैं, और देव ने सब्जियां चॉपर में काटी थी, और दीक्षा ने सब्जियां मतलब साफ़ करके धुल के, मतलब बड़े बड़े चॉप करके काट के ऐसे दे दिया था रफली। तो देव ने उसको उसमें चॉपर में काट लिया था। उसके बाद चटनी की तैयारी करी दीक्षा ने। ऐसे मिलजुल के बहुत जल्दी से काम होता है। और आज क्या हुआ, मतलब बच्चों की आदत है ना कि पूछते हैं मम्मी आज क्या बनाओगे, आज संडे है, क्या स्पेशल बनेगा। तो मैंने वैसे तैयारी कर रखी, सब्जियां वगैरह मैं लेकर आई थी पहले ही कि संडे को मोमो, मतलब ये लोग नहीं बनाते। तो मैंने क्या बोला कि यही बोला कि हमेशा तुम लोग मेरे पीछे पड़ते हो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब संडे के जब तुम लोग के पास टाइम रहता है, तुमको मुझसे पूछना चाहिए कि मम्मी क्या खाओगी, क्या बना दें। सब लोग मिलके बना दिया करो, मैं भी खुश हो जाऊँ, एक दिन स्पेशल मुझे खाने को मिल रहा है, मेरे लिए मेरे बच्चे बना रहे हैं, ऐसे मतलब मैंने बोला इन लोगों को। तो बस, तो बोला कि दीक्षा ने, सब ने बोला कि ठीक है मम्मी, अब संडे वाले दिन हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके लिए कुछ स्पेशल बना दिया करें। तो बस आज मोमो से शुरुआत हो गई है। और वैसे तो सब मिलके ही करते हैं, भले ही बच्चे लगे रहें, पर मन कहाँ मानता है, मम्मी लोगों का मन नहीं मानेगा। नज़र पूरी रहती है कि क्या कर रहे हैं, अभी क्या नहीं किया है, बताना भी, मतलब पूछे ना पूछें, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तब भी अगर कुछ दिखता है तो मुंह से निकल ही आता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और बच्चों को ये होता है कि बच्चों खुद से करने देने से ना बच्चे सीखते हैं। अपने आप जब करते हैं, गलतियाँ होती हैं तो उसी से सीखते हैं। ऐसे तो लगता हमें भी है, कई बार कई चीज़ें होती बड़ी आसानी से हो जाएगी, बना लेंगे, कर लेंगे, लेकिन हम जब उस चीज़ को करते हैं ना, तब हमें उस चीज़ के बारे में अच्छे से मतलब पता होता है और तभी सीखते हैं। ऐसे बच्चों के साथ बच्चे तो बिल्कुल अनजान होते हैं, जिन चीज़ों को कभी करेंगे नहीं तो कहाँ से जानेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। तो बच्चों को दे दिया था और ये ड्यूटी पे थे, आए हैं। उसके बाद फिर मैं और ये दोनों लोग ही बैठ के खाएँ। उसके बाद चाय बनाई थी, चाय पिए थे, कपड़े प्रेस किए। उसके बाद निकल पड़ी हूँ मार्केट में। तो हम घूम रहे हैं मार्केट में, माँ और बेटी। आज मैंने थ्रेडिंग बनवाई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी,
और भी कुछ शॉपिंग है। यही है गाड़ी, मैं तो चली जा रही हूँ। तो बैली लेनी थी दीक्षा को क्योंकि कॉलेज के लिए चाहिए थी, तो बैली ले ली है। बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि अब दीक्षा के कॉलेज में इनको साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। तो साड़ी भी पीको करने के लिए हमने दी है और ब्लाउज़ सिलवा लिया है, तैयारी कर ली है। अब इनका कॉलेज कुछ दिन साड़ी पहन के जाना है। बैठ जाओ। अभी फ्रूट लेने भी जाना पड़ेगा बेटा, कल सोमवार है, फ्रूट भी चाहिए, ख़त्म हो रखा। तो यहाँ पर शॉप पे आए थे हम फ्रेंडशिप बैंड लेने के लिए क्योंकि आज संडे को फ्रेंडशिप डे भी था। तो आप सभी को भी फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। केला भी ले लिया है हमने। कहाँ उधर है स्कूटी, तो दीक्षा हो गई है सारी शॉपिंग, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। तो मार्केट से लौट के आते आते क्योंकि कई चीज़ करने थे, मार्केट में कई काम थे, तो लेट हो ही गया, 8:30 बज गए थे। अब सोचिए 8:30 बजे आके फिर फटाफट से खाना बनाया है, खाया पिया गया, उसके बाद बर्तन किचन हुआ। उसके बाद ये फ्रेंडशिप बैंड जो है ये लेकर आई थी मैं। तो दीपू को चाहिए थे अपने फ्रेंड्स के लिए, तो मैं जो है बच्चों के लिए भी लेकर आई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना राखी जो है खंडित है, राखी पे रक्षाबंधन नहीं बांधते हैं, तो हाथ सूनी कलाइयाँ रहती हैं। तो उससे पहले ही ये जब फ्रेंडशिप डे आता है तो मैं हर बार क्या करती हूँ, ये बैंड, ये राखी की तरह ही है, इनमें कोई ये फ्रेंड्स वगैरह नहीं लिखा है, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने बच्चों के लिए भी लिए और बच्चों ने मेरे लिए और अपने पापा के लिए लिए। तो एक दूसरे को बस बांध के, वैसे भी जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं ना तो फ्रेंड जैसे ही हो जाते हैं। हर चीज़, हम कोई भी काम करने चलते हैं तो राय बात करके, बच्चों से सलाह लेके, उनको बता के फिर करते हैं। और बच्चे भी मतलब अपना हर सुख दुख अगर माँ बाप से शेयर करते हैं, माँ बाप बच्चों से शेयर करते हैं, तो फ्रेंड्स हैं, जो समझे वो हैं। बस ये है कि सम्मान, बच्चों को अपने माँ बाप का सम्मान तो करना ही चाहिए। और माँ बाप तो अपने बच्चों को ये समझ लीजिए जिस जान से चाहते हैं, हर कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। मेहनत तन से, मन से, धन से, तीनों चीज़ से बच्चों के लिए माँ बाप लगे रहते हैं, जो मेहनत करते हैं। मैं कई बार यही बोलती हूँ कि यहाँ मैं जितना मेहनत करके दिन भर लगी रहती हूँ, बनाना, खिलाना, कपड़े धुलना, हर काम तुम लोग का करती हूँ। उसके बाद पैसे से तुम लोग को पढ़ाने लिखाने, खिलाने पिलाने का हर काम करती हूँ। तन मन धन हर चीज़ से हम लगे रहते हैं, तो तुम लोग का भी तो कुछ दायित्व तो है हमारे लिए। तुम लोग माँ बाप को, मतलब ये होता है ना, बच्चों के अंदर ये होना चाहिए कि मान लो हम लोग कुछ बोल भी रहे हैं तो वो सुन लें, यही बड़ी बात हो जाती। बड़े होते जाते हैं ना बच्चे, तो यही हो जाता है कि उनको कुछ बोलो तो बुरी लगती है बातें, उल्टा माँ बाप को ही बोलने लग जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे। मैं तो यही बोलती हूँ, कई बार जैसे कभी बच्चे मान लो कुछ बोले भी, तो मैं उनको यही समझाऊंगी, बेटा तन मन धन से हम लोग करते हैं। अगर कुछ अच्छा बुरा उम्र के साथ एक्सपीरियंस होता है, माँ बाप का एक्सपीरियंस होता है, वही बच्चों को बताते हैं। अगर हम बताते हैं तो आप लोग को सुनना समझना चाहिए, ना कि उल्टा जवाब देना चाहिए या फिर बहस करनी चाहिए। तो फिर यही बोलते हैं ना कि हम कल को तुम लोग के बच्चे होंगे, तुम लोग तब उस जगह पे पहुंचोगे, तब समझोगे उस बात को, अभी नहीं समझ में आएगा। तो होता है भाई, हमारे और इनके उसमें काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं समय के हिसाब से। उस तरह से हमारे जैसा नहीं कर सकते, फिर भी माँ बाप तो इतना समझते ही हैं, बच्चों से उतना करवाना भी नहीं चाहते और उतना ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। हम जैसे थे अपने, मैं कई चीज़ें नोटिस करती हूँ, सोचती हूँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे 100 में से 100, मतलब एकदम अच्छे टॉप लेवल पे ही, उतना हाई, मेरा आप पता नहीं समझ रहे होंगे कि नहीं, मैं ऐसे बकबक कर रही हूँ। ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे एकदम से अच्छे बच्चे बन जाएं, एकदम पूरे टाइम पढ़ते ही रहें, कुछ गलत काम ही, शरारत ही ना करें, थोड़ा भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बच्चे थोड़ा बहुत शरारत, थोड़ा बहुत अपना मौज मस्ती के साथ पढ़ाई टाइम टू टाइम मतलब करते रहें, इतना होना चाहिए पूरे टाइम। हमें ये नहीं सोचना हमारे बच्चे एकदम से देवी देवता की तरह हो जाएं, भगवान की तरह कि सारे काम अच्छे करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी अपने बचपन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत कुछ। कभी सोचना चाहिए जब हमें कुछ गलत लगता है, बच्चों को अपने ऊपर लेके देखना चाहिए कि हम उस टाइम पे कैसे थे। और समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सच में चेंज हुई, उतना नहीं कर सकते हमारे जितना बच्चे, तो वो चीज़ें भी समझनी चाहिए।
तो बस यही है, इसी तरह अपनी ज़िंदगी को जीते रहिए, बच्चों को कुछ समझाइए, खुद मतलब कुछ चीज़ें खुद को भी समझाइए कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कर दिए तो कोई बात नहीं। मैं अपना नज़रिया, आप लोग भी अपनी राय, अपनी बातें मुझे बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चों के साथ इस तरह से रहना ज़्यादा ठीक रहेगा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर दीक्षा आ गई हैं। दीक्षा थोड़ा सा आलस कर गई, सुबह उठी थी तो फिर उठने के बाद फिर से एक बार उनको नींद आई तो फिर सो गई थी। वही चीज़ें मैं दीक्षा को बोल रही थी कि तुम्हारा थोड़ा सा आलस और काफ़ी लेट हो रहा है। ये पूजा करने पहुँच चुके हैं, मैं भी जल्दी जल्दी से नहा धो के सुबह के सारे काम निपटा के दीपू को स्कूल भेजा। दीपू का व्रत था, उनके लिए थोड़ा सा आलू फ्राई किए थे, मूंगफली भूनी थी, वही सब लंच बॉक्स में पैक करके दिया। और देव को आलू के पराठे बनाए थे। मतलब सुबह के सारे ही काम जानते ही हैं, जो होता है रूटीन वही था। 5 बजे ही उठी थी, वॉक करा थोड़ी देर, पानी वगैरह। पानी तो वैसे व्रत वाले दिन अब मैं पीने लगी हूँ, सच बताऊँ तो। पहले ना ऐसा था कि जब तक नहा के जल चढ़ा नहीं लेती थी तब तक नहीं पीती थी, पर अब ना पानी पी लेती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एक पे इस पे डाल दो वाला नहीं होता है, एक तो पीला वाला निकाल मैं चूल्हेदानी लगा के चाहे ना चाय वगैरह नहीं पीती पर पानी पी लेती हूँ। तो बस यहाँ मंदिर पहुँच गई हूँ और पूजा की सारी तैयारी हो गई है। और यहाँ घर में पूजा करने के बाद बस तब जल लेके हम मंदिर के लिए निकलते हैं। यहाँ पर जो भी जल चढ़ाना है, पूजा पाठ आरती सब कुछ कर लेते हैं और वहाँ के लिए अपना तैयार कर लेते हैं। जल भर लेते हैं लोटे में, फल फ्रूट जो भी थोड़ा बहुत दान वगैरह करना है सब लेकर फिर निकलेंगे मंदिर के लिए। हाँ। सब पीला पहनेंगे तो फिर मुझे कॉम्प्लेक्स। तो हमारी थाली हो गई है तैयार। इसमें बेलपत्र है, फूल है, धतूरा है और अमृत हमारा बनके तैयार हो चुका है। सामने देखो, हाँ नीचे सारी थाली तैयार है। हाँ। मेरे पतिदेव नहीं तैयार है। क्या हो गया आपको? लेट हो गए हैं। क्यों जी? पीला की पीला। जय माता दी, हर हर महादेव। हो गई तैयार तुम? ये लेट कर रहे हैं। चुन्नी ले लो और चलो बस जल्दी से, थाली उठा लो वहाँ से लेकर आ जाओ। हर हर महादेव। तैयार हो गए? ये पूजा पाठ किया। मैं तो यहाँ काम में लगी हुई थी, साफ़ सफाई करी क्योंकि बच्चों के जाने के बाद काफ़ी घर फैला हुआ रहता है तो काफ़ी समेटा मैंने, साफ़ सफाई फिर नहाना धोना करके। और ये देखो इसको निकाल लो भैया, एक केचुआ पता नहीं कहाँ से ले आई थी ना तुम। मिट्टी पता नहीं भगवान जाने कहाँ से निकल के घूम रहा है घर में। इसमें ये हर बार आपका सामान बढ़ता के जा रहा है। ये क्या कहते हैं वो, मैंने थोड़ा सा इसमें वहाँ चावल वगैरह लिया है, थोड़ा सा दान करना चाहिए ना यथाशक्ति। तो फटाफट मिल गई चुन्नी, लेकर आ जाओ जल्दी से। हो गए पैसे? थोड़ा सा पंडित को मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ पैसे। पंडित जी को आजकल ऐसा हो गया ना, मैं कल मार्केट गई, एटीएम कार्ड जो है भूल गई फिर से। और क्योंकि कल उस दिन मैंने पर्स चेंज करी थी तो दूसरे पर्स में डाल दिया और फिर कल दूसरी लेके गई, ये दिक्कत आ गई। और फिर नहीं निकाल पाई पैसे। सारी जगह मैंने फ़ोन से पेमेंट किया हर जगह, और अभी कैश की ज़रूरत है मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है कि किसी के पास से निकल आए भाई। कुछ तो चाहिए, कुछ पंडित जी को देने के लिए, कुछ मंदिर में चढ़ाने के लिए। हो गया, मिल गया। चलो फिर सिक्के 10-10 के सिक्के तो आते हैं, 10-20 के, पर सिक्के देने में अच्छा नहीं लगता मुझे पंडित जी लोगों को। नोट देने में अच्छी लगती है, सिक्के देने में अच्छे नहीं लगते। चलो उसमें होगा, ले लो ना। सिक्के क्या होते हैं, हम ऐसे जैसे सिक्के नहीं रखे रहते साइड में, छोटी चैन में डाल देते हैं सिक्कों को, तो इसलिए बचे रहते हैं और नोट ज़्यादा खर्च हो जाते हैं सिक्के पड़े। तो ढूंढते ढूंढते आखिरकार कैश मिल गया है, नोट मिल गई है। सिक्के तो बहुत सारे, उसको भगाओ भाई, वो गया अंदर बाथरूम में। चाय नहीं है मम्मी। चलो पूजा करके नीचे आए हुए आधे घंटे ज्यादा हो गए। बस हाँ, अब बोल दो मेरे नाम लगा, मैं ही लेट करी ना। और क्या 10 बजे पहले हम जाना चाह रहे हैं। खाएंगे वो भी, कभी खाना चाहिए।
महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्यादा देर शिव हरि शिव हो गए, दर्शन हो गए, पूजा पाठ हो गई। अब दीक्षा बड़ी जल्दी में है क्योंकि इनके कॉलेज का समय होने वाला है, तो जल्दी चलते हैं। इन्हें कुछ फलहार देते हैं, फलहार देते हैं और इनको भेजते हैं कॉलेज। तो पूजा पाठ करके मन को बड़ी शांति मिलती है और वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं मंदिर से और पूरे घर में उसको थोड़ा सा छिड़क देते हैं। हर सोमवार को मैं ऐसा करती हूँ। और जल्दी मैंने फलाहार ना, जैसे सुबह दीपू के लिए बनाया था ना, तभी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया था, तो दीक्षा को वही, क्योंकि ये लोग खाते बहुत थोड़ा सा हैं माँ के लिए वो होता है ना, बच्चे थोड़ा सा खाते। मुझे अच्छा, मैं बकबक भी बहुत कर गई हूँ, बातें भी करते करते ना फिर अपने मन की बातें निकलती चली जाती हैं, बोलते चले जाओ ना ब्लॉग में। तो भाई अगर कोई चीज़ अच्छी बुरी लगती है तो आप लोग बोल सकते हैं बेझिझक, और आप लोग के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करिए। और क्या कहते हैं, एक नाम उस दिन और रिक्वेस्ट आई थी, रजनी जी वाराणसी यूपी से देखती हैं भाई मुझे, कह रही 2 साल से देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिल से धन्यवाद जो अपना ये कीमती समय आकर देते हैं भाई, ब्लॉग देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाती रहूं अपना। तो बस उसके बाद मैं ना चने, इस सीज़न में बहुत जल्द चीज़ें ना देखना पड़ता है अभी, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। चनों में ऐसे कीड़े लग गए थे कि क्या ही बताऊं। ले गई हूँ मिर्ची थोड़ी सी ऐसे पॉलीथीन में रखी थी, तो वो बारिश के सीज़न में बहुत चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, थोड़ा सा भी ध्यान ना दो। तो धूप देखी कि धूप निकल आई है, तो चने और लाल मिर्ची थी वो फैला के आई। उसके बाद फलाहार वगैरह बनाया। उसके बाद अब बच्चे आएंगे ना, तो वो खाने के लिए बना लिया और अपने और इनके लिए। उसके बाद कूड़े की गाड़ी आई है, तो बस कूड़ा डालने जा रही हूँ। ऐसी हालत हो गई, ये देखिए बिंदी भी गिर गई है। एक तो इस बिंदी से परेशान, सुबह लगाई थी मैंने, मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ मैंने लगाया था ना। ऐसे हालत, रेस्ट किया थोड़ी देर, उसके बाद दही छाछ घोल के दिया था पीने के लिए। देव आए तो उनको आलू पराठा बना के दिया, चाय। और अब दीक्षा आई है कॉलेज से, ये देखो इनकी भी शक्ल बनी हुई है। दिया तो देखो इनको मूंगफली पूरा वापस टिफिन लेके आए, थोड़े से मखाना थोड़ी सी खाया। क्या है, मुझे तो ऐसा पूरा का पूरा दिख रहा है। केला एक दिया था, पूरा केला, वो सब वापस लेकर आई हैं। और ये देखो बिस्तरों का क्या हालत जानते हैं, बारिश का सीज़न जब होता है ना, तो नालियों में ना पानी भरता है। यहाँ तो रोज़ बारिश हो ही रही है, जब नालियों में, तो नालियों में अक्सर चूहे घूमते हैं, और वो चूहे जब पानी भरता है तो अंदर, घर के अंदर भाग के आते हैं, और पता नहीं कहाँ से चूहा आ गया है। कल से ही उसकी मुझे लगा कि घर में कहीं चूहा आ गया है, और आज मैंने उसको देख लिया है, और मैं पूरा पलट उलट के यहाँ से उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर निकल नहीं रहा है। और हमारे पास चूहेदानी है तो बहुत छोटी है, जो चूहियों के लिए, चूहे के लिए बड़ी चूहेदानी चाहिए होती है ना। अब वो इतनी छोटी चूहेदानी में चूहिया, और एक चूहिया घुस गई है मंदिर के पास में, वहाँ ऊपर मंदिर में नीचे मैंने देखी आज के दिन। अब हाँ, आज के दिन मैंने चूहिया भी देखी है, चूहा भी देखा। अब मुझे ना ये ऐसे देख लेती हूँ ना, जब तक वो निकल नहीं जाएगा घर से मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरी ऐसी आदत है कि अगर मैंने घर में देख लिया चूहा या चूहिया कोई चीज़, तो उसको जब से मैं घर में उसको घर से भगा नहीं दूँगी, मुझे शांति नहीं मिलती है। क्योंकि कई बार मतलब चूहिया तो तब भी थोड़ा सा लेट में नुकसान पहुँचाएंगे, चूहे तो ऐसे होते हैं एकदम से, क्या कहते हैं, काट देंगे कोई भी चीज़ पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, मुझे दवाई रख के वो भी नहीं करती हूँ मैं कि दवाई रख दूँ और खा के मरे, वो वाली चीज़ें नहीं करती हूँ। हमेशा मैं इस तरह से या तो भगाऊंगी घर से, जैसा भी जहाँ भी है ढूंढ ढांड के घर से बाहर भगाऊंगी, और नहीं तो चूहेदानी को लगाऊंगी, उसमें फंसेंगे तो फिर ले जाके कहीं दूर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको मार दें कुछ रख के, वो मेरे से नहीं होता, पता नहीं क्यों।
इंसानों के प्रति भी, जैसे जो अपाहिज या इधर उधर ऐसे दिखेंगे बूढ़े बुजुर्ग, उनको देख के भी मुझे बहुत दया आती है। और दूसरे जानवरों को देख के, जो गाय वगैरह घूमती रहती, कुत्ते वगैरह वैसे थोड़े से दिखते हैं ना, तो उन पे मुझे बहुत दया आती है। जितना बन सकता है, जो हो सकता है वो मैं करती भी हूँ। और लेकिन जैसे इंसान जो मांगते हैं और एकदम सही रहते हैं, मांगने वाले एकदम शरीर से एकदम फिट हैं, सही हैं, उनको मुझे ना देने का मन नहीं करता, मुझे गुस्सा आती है। लेकिन मैं मन में अपने अपने समझाती हूँ, कोई नहीं, मांगना मरना एक समान माना जाता है। कोई मांग रहा है तो भले ही कुछ हो, लेकिन कई बार मेरा मन जो है, मुझे गुस्सा आती है। हकीकत बात बताऊँ कि मुझे देने का मन नहीं करता है ऐसे लोगों को जो हिष्ट पुष्ट यंग हैं, जो कर सकते हैं, अपना करके कमा के खाओ। मांगने वाली आदत मुझे नहीं अच्छी लगती। कई लोग तो आजकल ढोंगी बाबा बन के भी घूमते हैं। उनको बाबा लोगों को भी देख के मुझे कई बार, मेरे जैसे जो बूढ़े हैं उनको तो नहीं, जो एकदम यंग बाबा बन के घूमते रहे, तो उनको भी देख के मुझे देने का मन नहीं करता है। लेकिन कई बार तो मैं मतलब इग्नोर करती हूँ, दिखते हैं, सच बता रही हूँ, कई बार दे देती हूँ, ऐसा भी होता है। कौन सा छोड़? कड़ी पत्ता और काट दिया, एक ही काटा, वो ले जाओ, रख दो पर उसमें लास्ट को पत्तियाँ रख दो। कड़ी बनाना खा। हाँ, कढ़ी मैंने पिछले बार सुना था, मैंने बना दिया था। किस कमेंट आए थे कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए सावन में तो बरसात के महीने में तो और हम कढ़ी खाते हैं। इसलिए मुझे ना ऐसे याद आ गया, मेरा मन कर रहा था कढ़ी बनाने का, फिर मैंने बनाई नहीं। आज इन्होंने फिर देखिए इतनी सारी कटिंग कर दी है, लगे हुए हैं छत पे कब से। तो वो वाला तो पेड़ ये देखिए चारों तरफ पौधे ही पौधे, पूरा एकदम से वो था ना, चारों तरफ ऐसा था कि दिखता ही नहीं था अगल बगल, सारे पौधों की कटिंग कर दी। हाँ जी, उखाड़ दो, कोई उर्दी नहीं लग रही उसमें। नहीं नहीं, हटा दो, अरे हटा दो, कोई ही नहीं। वो इतने में हम एक पेड़ उगा है, वो उर्द का होगा, क्योंकि शनिदेव को उर्द चढ़ाते हैं ना हम जल में डाल के। हाँ, तो कहीं नहीं, उसका सीजन गया। ऐसे पेड़ इतना बड़ा हो रखा है, ये उर्द का पेड़ देखिए, ये देखिए इतना बड़ा हो। ये हम लोग शनिदेव को यहाँ जल चढ़ा देते हैं उनके नाम से डेली ना, तो उसमें कई बार उर्द डाल के चढ़ाते हैं, तो वो पेड़ हो गया है। आज कड़ी पत्ता भी बहुत ढेर सारा ये काट दिए हैं। मैंने कहा उसको मत काटना, कई बार रेमेडी में लगाती हूँ डाल के, और रेसिपी में भी लगता है, तो तब इन्होंने बोला। लेकिन धूप इतनी हो तो नहीं रही है, पर सुखाने की सोच रही हूँ, सुखा लूँगी तब भी। कई रेमेडी में सुखा के भी यूज हो जाता है। कड़ी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए भी, और रेमेडी में डाल के ब्यूटी के लिए भी। तो अभी चाय बनाकर लेकर आई थी, बच्चों को नीचे दिया, और इनको यहाँ छत पे लगे हुए हैं कब से, तो इनको भी दे दिया है। और आरओ वालों को फ़ोन किया था, आज हम लोग प्यास पानी नहीं पीने का मन कर रहा है, आदत पड़ गई है आरओ की, और वो बिगड़ा हुआ है। कल रात में बिगड़ गया, मतलब ख़राब हो गया। तो फ़ोन तो किया, उसने बोला आएंगे, अब शाम कर दी उसने आने में। तो प्यास लगी पर पानी पीने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ चाय लेकर आई, चाय ही पियेंगे हम लोग। ये वाला कुर्सी इधर उतार के रख दूं क्या? रख दो। तो नीचे काम करती हूँ तो नीचे ही लगी रहती हूँ, पतिदेव ऊपर आकर लगे रहते हैं, और जब ऊपर आ जाती हूँ तो मैं भी इनके साथ लग जाती हूँ। तो मेरे भी घंटे 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता इन पौधों के साथ में, कभी कुछ करते रहो कभी कुछ करते रहो। तो ये आज बहुत सारी, मतलब सारे पौधे समझ लीजिए कटिंग कर दिए, क्योंकि मच्छर भी बहुत ज़्यादा, मच्छर वगैरह ना इस सीज़न में पौधों में रहते हैं ना, इस वजह से भी छत पे आओ तो मच्छर काटने लग जाते हैं। अगर थोड़ा सा कभी शाम हुई, सुबह में आते हैं जब ना, अगर खड़े हो गए 2 मिनट भी तो पैरों में इतनी ज़्यादा काट लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय।